दोस्तों ये एरिका पाम है और एरिका पाम एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत हरा भरा रहता है। हमारे घर के जो जहरीले हवा होती है, वातावरण होता है, उसको ये हटाता है, हमारे घर के टॉक्सिन को दूर भगाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत रहता है। लेकिन दोस्तों जब ये हरा भरा रहता है तभी तक ये प्लांट काम लायक रहता है, क्योंकि जब ये प्लांट सूखने लगता है तो इस प्लांट से ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाता है और ये देखने में भी खूबसूरत नहीं लगता है। दोस्तों जून का महीना चल रहा है और इस जून के तेज़ गर्मी और तेज़ धूप में मुझे इस प्लांट्स को रिपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ कारण हो जाते हैं कोई भी प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए। वैसे तो जून के महीने में कोई भी प्लांट्स को रिपोर्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी सूखने का और मरने का उसका चांस रहता है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती है कि हमें ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं इस प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी और क्यों मुझे रिपोर्ट करना पड़ रहा है, सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो एरिका पाम है, जब ये हरा भरा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये एक बहुत ही एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो इसको सजावट के लिए लोग घर के अंदर भी रखते हैं और ये एयर प्यूरीफाई है तो हमारे घर की हवा भी शुद्ध करता है। लेकिन जब ये अच्छे से हरा भरा नहीं रहेगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। और ये मेरा जो प्लांट है ये 2 साल पुराना है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने एक मोटे से एरिका पाम को डिवाइड करके ढेर सारा एरिका पाम बना दिया था, उसी में से ये एक प्लांट था। और देखिए 2 साल में ही ये प्लांट ये मिट्टी के गमले में मैंने लगाया था, 10 इंच के गमले में, और ये देखिए कितना चिकना हो गया है। तो पूरा जो ये प्लांट है ना वो पूरा मिट्टी को कवर कर लिया है और इतनी ज़्यादा रूट है इसमें हो गई है कि मिट्टी का तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। और ये अपने आप मैं गमले से छोड़ दिया था और जब भी मैं पानी डालती थी दोस्तों तो वो डायरेक्ट नीचे चला जाता था। ये प्लांट धीरे धीरे अब सूखने लगा था। देखिए 1-2 पत्तियाँ इसकी पीली होने लगी, तो सोचा कि अगर नहीं रिपोर्ट करूँगी तो ये प्लांट मेरा मर जाएगा। अब मरे या फिर जिए, मुझे अभी इसको किसी भी हाल में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए रिपोर्ट करने के लिए तो मैंने ले लिया है, निकाल भी दिया है। निकल तो खुद ब खुद गया था, बस गमले में इसी तरह पड़ा था। लेकिन मैंने सोचा कि इसको अब निकाल के दूसरे गमले में, बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। लेकिन मैंने जैसा सोचा था दोस्तों वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हार्ड हो गया है, कहीं से भी ये निकल नहीं रहा है, मिट्टी नहीं छोड़ रही है और इतने ज़्यादा इसमें मोटे मोटे से रूट हो गए हैं कि हाथ से तो ना मिट्टी निकल रही है ना किसी चीज़ से। और इसी में दोस्तों देखिए मैंने एक छोटा सा पर्पल हार्ट लगा दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसको ना चाहते हुए भी दोस्तों मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको रखूँगी तो मैं ये इसको रिपोर्ट नहीं कर पाऊँगी। मुझे इस प्लांट्स को डिवाइड नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही निकाल के और दूसरे गमले में शिफ्ट कर देना है, बड़े गमले में। लेकिन उसके लिए दोस्तों सबसे पहले ये मिट्टी हमें निकालनी पड़ेगी, रूट को काटना पड़ेगा, तभी ये प्लांट थोड़ा हल्का होगा। भारी भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए मैंने खुरपी के सहायता से, चाकू की सहायता से सब कर लिया, लेकिन रूट्स कटने का नाम नहीं निकल रहा है, मिट्टी निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इतनी ज़्यादा मिट्टी है। ये देखिए खुरपी की सहायता से भी कर रही हूँ, लेकिन ऊपर मिट्टी दिख रही है, नीचे तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं दिख रही है। लग रहा है केवल रूट से इतने मोटे मोटे रूट हैं कि कट भी नहीं रहा है, कटर से भी नहीं कट रहा था दोस्तों। तो मैंने खुरपी की सहायता से इसको हल्का गोद दिया है, ताकि जो मिट्टी है गोदने के बाद थोड़ी बहुत निकल आए। तो यहाँ देखिए ये मोटे मोटे जो रूट्स हो गए हैं उसको कटर से काट रही हूँ ताकि थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन अंदर भी जो है ना, मिट्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटे मोटे रूट हो गए हैं, जो कि चाकू की सहायता से भी नहीं कट रही है। तो अब इसे क्या करना है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है दोस्तों कि मैं क्या करूँ इसको। तो चलिए अब इसको तो निकालना ही है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि इसको खुरपी और चाकू को ना काटते हुए इसको पानी में मैं डाल दे रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है और कितना ज़्यादा इसका जड़ हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में, ये देखिए बड़ा सा बाल्टी है, उसमें मैंने आधे पानी ले लिया है और इसी पानी में मैं इसको डिप करके छोड़ देती हूँ। और तब तक मिट्टी बना के दोस्तों, और इसे देखिए ये 14x14 का गमला है, इसमें भर लेती हूँ। जब तक वो रूट्स मिट्टी से हट ना जाए, फूल ना जाए, तब तक इसमें से हम ये मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो मिट्टी देखिए यहाँ पर मैंने बनाई है, 1 भाग मिट्टी है, 1 भाग कोकोपीट है, 1 भाग सेंड है, 1 भाग बर्मी कंपोस्ट है और नीम खली मिला के मिट्टी बनाई है।
और ज़्यादातर मैं इस तरह मिट्टी बनाती हूँ। और मिट्टी को हल्का रखने के लिए देखिए अपने छत की जो वेस्ट है, अपने गार्डन का जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, वो सब नीचे मैंने आधे गमले तक भर दिया है। वैसे ही मैं सारे गमले को भी भरती हूँ। कोई भी प्लांट्स लगाती हूँ दोस्तों तो पहले आधी अपनी सूखी पत्तियों से ये पूरा गमला भर देती हूँ, ताकि जो मिट्टी लगे वो मिलके, मिट्टी तो हल्की है ही क्योंकि कोकोपीट और रेत इसमें मिली हुई है, तो मिट्टी वैसे भी हल्की है, लेकिन और ज़्यादा हल्की बनाने के लिए दोस्तों इसमें पत्तियाँ मैंने मिला के रख दी है और इसलिए मिट्टी बहुत कम लगती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा जो एरिका पाम है, ये लग रहा है कि मिट्टी को छोड़ दिया है, तो यहाँ पर इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए थोड़े हाथ की सहायता से इसको हिला डुला के इसको अच्छे से मिट्टी निकाल दे रही हूँ। ये देखिए अभी भी पूरी मिट्टी नहीं निकली है, लेकिन कुछ मिट्टी जहाँ से गोदा था वहाँ से ये निकल गया है। तो अब लग रहा है कि दोस्तों कटर की सहायता से काट दूंगी, चाकू की सहायता से कट करूंगी तो शायद कट जाएगा। तो देखिए ये मैं कट कर रही हूँ और मिट्टी अभी है बहुत, ऊपर में मिट्टी थोड़ी बहुत है और बिल्कुल गीली हो गई है, तो कट करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको कट करना ही है दोस्तों। और इसको मैं अभी छोड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और ये काम मैं सुबह सुबह कर रही हूँ करीब 7 बजे के करीब, तो धूप तो है ही, तो अगर मैं छोड़ दूँगी तो ये प्लांट मेरा जो भी बचना रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में मुझे इसको कट करके रिपोर्ट करना ही पड़ेगा अभी। तो ये देखिए कट करके मैं हटा रही हूँ, कभी चाकू से हटा रही हूँ, कभी कैंची से हटा रही हूँ। इतनी जाले बना लिया है कि क्या ही करें दोस्तों। ये जो मेरा एरिका पाम है ये बहुत दिन पुराना नहीं है, बस 2 साल ही पुराना मैं लगाई हूँ और इसको डिवाइड करके मैंने लगाया। ढेर सारे प्लांट बनाए थे डिवाइड करके, उसी का ये प्लांट है, लेकिन बहुत जल्दी ये रूट बाउंड हो गया, रूट कवर कर लिया और अपने आप गमले से ये छोड़ दिया। तो जब भी पानी डालती थी दोस्तों ये पानी नीचे डायरेक्ट निकल जाता था, प्लांट्स को लगता ही नहीं था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। और देखिए इसके सारे रूट्स कट करके मैं निकाल दी हूँ और ये बिल्कुल छोटा हो गया। और जितने भी मोटे मोटे इसके रूट्स हैं वो भी कट कर देती हूँ ताकि इसको बढ़ने में टाइम लगेगा। ऐसे तो ये प्लांट मरेगा नहीं क्योंकि ये प्लांट्स बहुत हेल्दी है। और देखिए मैंने 14 बाई 14 के गमले लिए हैं प्लास्टिक के और उसी में मैं ये लगा रही हूँ। तो 10 बाई 10 के गमले थे और मैं 14 बाई 14 के गमले में सेट कर रही हूँ। रूट बिल्कुल छोटा हो गया है, तो जब ये बढ़ेगा तो ये प्लांट कुछ ज़्यादा दिनों तक इसमें रहेगा। और जितने प्लांट ये घना होता है, बड़ा होता है, उतना ही खूबसूरत लगता है एरिका पाम। और एयर प्यूरीफाई तो है ही, तो चाहे आप इसको घर के अंदर रखें, घर के बाहर, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो देखिए कितने मोटे मोटे से इसके नीचे वाले रूट हो गए हैं, तो इसको रख भी नहीं सकती हैं। और ये जो पानी मैं जो रूट्स डाल दी थी मिट्टी हटाने के लिए वही पानी है दोस्तों, तो पानी क्यों वेस्ट करना, वही पानी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इस प्लांट्स को दोस्तों लगाने के बाद मैं ठंडी जगह रखूँगी क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी चल रही है, बहुत तेज़ धूप भी निकल रही है, जून का महीना चल रहा है। वैसे मैं अगर इसे सनलाइट में रखूँगी तो ये प्लांट एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ठंडी जगह रखूँगी जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती हो, और सुबह शाम इसमें पानी देना ज़रूरी है ताकि ये प्लांट्स बच सके। इसी कारण से दोस्तों मैं ये प्लांट्स रिपोर्ट की हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है फिर भी मुझे ये प्लांट रिपोर्ट करना पड़ा। और ये पर्पल हार्ट है, इसको गमले में मैं लगा दूँगी ये भी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।